गर्मी बढ़ते ही पक्षियों ने भी अपना ठिकाना बदलना शुरू कर दिया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे कोसी नदी और अन्य जलाशयों से प्रवासी पक्षी लौट चुके हैं। हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर आने वाले प्रवासी पक्षी अब गर्मियों की दस्तक के साथ ही अपने गंतव्य की ओर लौट चुके हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जलाशयों के पास अब प्रवासी पक्षियों का डेरा खत्म हो गया है। गर्मी बढ़ने के साथ पक्षियों ने भी अपना ठिकाना बदल लिया है। सर्दियों में पार्क से सटे कोसी नदी और अन्य जलाशयों पर बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं, पर अब गर्मी की दस्तक के साथ ही पक्षी भी नए ठिकाने की ओर प्रस्थान कर गए। अब यहाँ गिनती के पक्षी दिखाई दे रहे हैं। आने वाले दिनों में ये पक्षी भी अपने ठिकानों को लौट जाएंगे। हर साल सितंबर अक्टूबर के महीने में इन जलाशयों पर प्रवासी पक्षियों का पहुंचना शुरू होता है, पर मार्च अप्रैल में जैसे ही तापमान बढ़ता है, पक्षी उड़ान भरकर अपने मूल निवास की ओर लौट जाते हैं। अब कोसी नदी और उसके आसपास के जलाशयों का वातावरण एक बार फिर शांत हो गया है। ये असल में क्या है कि इनका जो प्रवास है, ये यहाँ पर शीतकालीन प्रवास यहाँ पे आती हैं। ऊपर उसमें थोड़ा सा ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये जनवरी, फरवरी और ये दिसंबर, नवंबर के महीने में हमारे यहाँ पर आ जाती हैं। और अब चूँकि यहाँ का वातावरण अब गर्म हो गया है, तो उसके लिहाज से अब ये यहाँ से माइग्रेट करना चालू कर देंगे। प्रवासी पक्षियों की ये मौसमी यात्रा न केवल पक्षी प्रेमियों के लिए बल्कि पर्यटकों के लिए भी एक खास अनुभव होती है। अब जब ये पक्षी वापस लौट चुके हैं, तो पक्षी प्रेमियों की नजरें अगले साल की सर्दियों पर टिकी है, जब एक बार फिर से मेहमान इस क्षेत्र की शोभा बढ़ाएंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सिर्फ बाघों, गुलदारों और हाथियों के लिए नहीं, बल्कि पक्षी प्रजातियों की विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ 500 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ देखी जाती हैं। सर्दियों में यहाँ साइबेरियन पक्षी, वॉल कीपर, ब्लैक स्टार्ट, पिनटेल, कार्बोरेज और सबसे प्रमुख सुरखाब जैसे पक्षी देखने को मिलते हैं। हर साल हजारों किलोमीटर की लंबी यात्रा कर कॉर्बेट लैंडस्केप के जलाशयों तक पहुंचते हैं। ये पक्षी हमेशा जोड़े में उड़ान भरते हैं और यहाँ प्रवास के दौरान प्रजनन करते हैं। इनके बच्चे जब उड़ने लायक हो जाते हैं, तब पूरा परिवार वापस अपने गंतव्य की ओर लौट जाता है। माइग्रेटरी बर्ड्स, ये हमारा जो भी विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, ये हमेशा इसी टाइम में आते हैं। कोसी बैराज में जब देखेंगे तुमड़िया बैरेज या हमारा हरिपुरा बैराज में भी, तो हर जगह अभी विंटर जैसे रिसीड होने लगे हैं, टेम्परेचर बढ़ने लगे हैं, उसी के साथ ये सेंट्रल एशिया का माइग्रेटरी बर्ड्स है, ये वापस चले जाते हैं। तो अभी कोसी बैराज में भी इसका शेल डक्स का संख्या बहुत कमी में दिख रहा है। पक्षियों की चहचहाहट और उनकी रंग बिरंगी छटा जलाशयों के सौंदर्य को और बढ़ा देती है। रामनगर निवासी और पक्षी प्रेमी कहते हैं, हर साल जब ये पक्षी आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद मुस्कुरा रही हो। अब जब वो लौट गए हैं तो एक खालीपन सा महसूस हो रहा है, लेकिन लोग जानते हैं कि अगली सर्दियों में फिर वो लौटेंगे। अभी 2-4 आपको सामने दिखाई दे रहे हैं पक्षी, अभी हैं यहाँ पर, लेकिन 2-4 दिन में चले जाएंगे। यहाँ की थोड़ा सा रौनक कम हो गई है ना, क्योंकि हर साल पक्षी विशेषज्ञ यहाँ पर काफ़ी आते हैं, जो केवल रूडी शेल्डक और यहाँ पर हमारे आइबिस साथी हैं, इनको देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। और हमको भी इंतजार रहता है कि ये आएँ, और यहाँ पर इनसे अच्छी रौनक रहती है। यहाँ प्रवासी पक्षियों की मौजूदगी न केवल स्थानीय लोगों के लिए खुशी का कारण होती है, बल्कि इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। देश विदेश से पर्यटक खास तौर पर पक्षी अवलोकन के लिए इस समय कॉर्बेट क्षेत्र का रुख करते हैं। फोटोग्राफर, नेचर लवर्स और रिसर्चर्स इस क्षेत्र को पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें पक्षियों की विविध प्रजातियों को देखने और समझने का मौका मिलता है। टीम न्यूज़ स्टेट।